Hello students, welcome you all my YouTube channel शर्मा स्टडी हाउस। मैं रचना शर्मा आपका अपने YouTube चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। आज हम आपका 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 65 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि 15 दिसंबर की वर्कशीट है। और जो हमने पिछली बार वर्कशीट सोल्व की थी, आपका फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 था आपका क्लाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था, बेकर ऑफ गोवा। आज हम कूर्ग पढ़ेंगे और थर्ड है आपका टी ऑफ आसाम। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं इसका, कूर्ग। देखिए, जो एक कूर्ग है वो आपका कर्नाटका राज्य में है। तो इसको सोल्व करते हैं, पहले से पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो दिया गया है इसमें, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं और क्वेश्चन के आंसर्स को देते हैं। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have dripped from the kingdom of God। जब मैसूर से आपको मैसूर के कोस्टल एरिया से जाओगे मैंगलोर होते हुए, तो बीच में आपको एक किंगडम ऑफ गॉड, एक ये सोचो देवताओं का राज्य मिलता है। उसे देवताओं का एक छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा है, जिसे देवताओं का राज्य कह सकते हो, आप देवताओं का स्थान कह सकते हो, और वो है आपका कूर्ग। यानी कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में कूर्ग है। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसे हम देवताओं का स्थान कह सकते हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय द प्राउड ऑफ रेस ऑफ मैरिटल मैन। और जो ये लैंड है यहाँ की, यहाँ पर जो यहाँ की जो प्रजाति है, यहाँ पर जो शहीद होने वाले लोग हैं, मतलब जो मिलिट्री में ज़्यादातर वो लोग, वहाँ के लोग ज़्यादातर मिलिट्री में पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट्स पर हैं वो छोटे से एरिया के लोग ही। वहाँ की औरतें जो हैं वो बहुत सुंदर हैं, और वाइल्ड क्रिएचर, और वहाँ का जो जीव जंतु हैं वो वहाँ के जंगली जानवर हैं, वहाँ पर वो अपने मतलब उस मैरिटल मैन के लिए, ब्यूटीफुल वुमेन के लिए और वाइल्ड क्रिएचर के लिए जाना जाता है। कूर्ग और कोडागू, कूर्ग और कोडागू, कूर्ग बोलो या कोडागू, दोनों नाम है इसके। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जिला है कर्नाटका का। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये हमेशा हरा भरा रहने वाला है। रेन फॉरेस्ट जब भी बारिशों में हरा भरा रहता है। ये स्पाइसेस एंड कॉफ़ीज प्लांटेशन, यहाँ पर कॉफ़ी और मसाले काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और सदाबहार वन जो है यहाँ के कवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के मतलब कि 30% जो एरिया है इस डिस्ट्रिक्ट का, वो वहाँ के वनों ने घेरा हुआ है। यानी कि वहाँ पर 30% एरिया में वन ही वन है। ड्यूरिंग द मानसून के समय इट प्योर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। यानी कि इतनी बारिश होती है कि यहाँ पर विजिटर्स आते नहीं हैं मानसून के सीज़न में। यानी कि ये दूर रखता है मानसून के सीज़न में विजिटर्स को, क्योंकि अगर जो घूमने आएंगे, अगर घर से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे क्या। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम, और जो सीज़न जो आता है जॉय का, खुशियों का, जब यहाँ पर विजिटर्स बहुत मात्रा में आते हैं, तो वो होता है सितंबर से लेकर मार्च तक। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो महीने हैं ये यहाँ पर नॉर्मल होते हैं, जिनमें यहाँ पर जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो काफ़ी मात्रा में आते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर यहाँ का परफेक्ट है। विथ सम शॉर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र। यानी कि यहाँ का जो वेदर है इन दिनों में बिल्कुल ठीक होता है, जो यहाँ का मतलब यहाँ पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविग्लोरेटिंग कॉफ़ी, जो एयर ब्रीथ, हवा में जो खुशबू फैली होती है, ये इनविग्लोरेटिंग बोलते हैं। स्फूर्तिदायक, जो एनर्जी हमें मिलती है, जिसे मतलब सूंघ कर हमें आनंद प्राप्त हो, ऐसी कॉफ़ी की खुशबू पूरी हवा में फैली हुई होती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनिकल बंगले स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, और एक कोने में ऐसे लगता है, कोने में जो रियल इस्टेट की, कॉफ़ी के रियल इस्टेट्स हैं,
वो और जो कॉलोनिकल बंगले हैं वो एक कोने में खड़े हुए बड़े ही सुंदर लगते हैं। यानी कि एक साइड में वन है, कॉफ़ी के प्लांट, कॉफ़ी का एरिया है, और रहने का अलग जगह है जो दूर से बड़े ही सुंदर दिखाई देती है। तो कूर्ग की सुंदरता के बारे में पढ़ा हमने, हमें पता चला कूर्ग कहाँ सिचुएटेड है। अब इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। देखिए, विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, किस टुकड़े को इन्होंने मतलब हेवन बोला है, किस जगह को यहाँ पर हेवन बोला गया है। तो मैसूर, कर्नाटका, कोडगू, या देखिए कोडगू को बोला गया है, कोडगू होगा या कूर्ग होगा, दोनों ही ठीक होंगे। दूसरा है व्हेन द राइटर सेज, राइटर क्या कहता है, ड्यूरिंग द मानसून इज प्योर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि ये मानसून के समय में इसके विजिटर्स दूर रहते, यानी कि क्या होता है, विजिटर्स नहीं आते। तो इसका बी वाला होगा। मोस्ट विजिटर डू नॉट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि मोस्ट ऑफ विजिटर्स इस सीजन के ड्यूरिंग नहीं आते। थर्ड में देखेंगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने की ट्रू स्टेटमेंट क्या है। आपको बताया था मैंने सितंबर से लेकर सितंबर से लेकर मार्च तक वहाँ का वेदर अच्छा होता है। तो पहला वेदर इज़ वेरी बैड, ये नहीं है। इट रेन्स हैविली टू एवरीवन, डिस्कम्फर्ट, ये भी नहीं है। एरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर एनलिवेन द सेंस द ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स, इसका ये नहीं, सी है इसका, कि जो अरोमा ऑफ द, जो खुशबू है कॉफ़ी की, वो पूरी हवा में फैली हुई होती है। इतना अच्छा मौसम होता है वहाँ का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। व्हाट आर द टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ कूर्ग, डिस्टिंक्ट जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ की कूर्ग की, वो बतानी है वहाँ के लोगों की। तो मैंने क्वेश्चन 4 का आंसर नीचे लिखा है। द पीपल ऑफ कूर्ग आर फायर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, वहाँ के जो लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं। कूर्गी हाउस हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कूर्गी हाउस हैं वो अपने आदर भाव के लिए, जो कोई आए किसी के घर पे, वो आदर सम्मान, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं उसको, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। द कूर्ग रेजिमेंट इज मोस्ट डेकोरेट इन द इंडियन आर्मी, जो कूर्ग रेजिमेंट है अलग एक भारत की आर्मी में, जो भारत की आर्मी है उसमें कूर्ग रेजिमेंट है, उसमें एक से एक बड़े इंडिया की इंडियन आर्मी में एक से एक लोग डेकोरेट होते हैं वहाँ के लोग, यानी कि वहाँ के बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियन आर्मी में लोग हैं। एक अलग रेजिमेंट है कूर्ग रेजिमेंट, और बहुत ही बहादुर होते हैं वो लोग। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द करेज टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर, और वो प्राउड फील करते हैं, घमंड करते हैं, किस चीज़ में, अभिमान फील करते हैं कि जब वो अपने बच्चों को अपने फादर्स की, अपने बड़े बुजुर्गों की कहानी सुनाते हैं, उनके करेज की, क्योंकि इंडियन आर्मी में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है वहाँ के लोगों का, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े बहादुरी से लड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द कोडागू पीपल, वहाँ के लोगों की के कुछ प्रसिद्ध स्टोरी वो आपको लिखनी है। क्या स्टोरी प्रसिद्ध है वहाँ के लोगों के विषय में। द पीपल ऑफ कूर्ग आर बिलीव्ड टू बी द ग्रीक और अरेबिक, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ग्रीक या अरेबिक बोला जाता है, वो वहाँ बोला माना जाता है कि वहाँ के लोग हैं, वहाँ के ही लोग हैं। द डिसेंट इट इज़ सेड द पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, कहा जाता है कि ये जब सिकंदर ने भारत पर विश्व, वो पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करनी थी उसको, तो जब अलेक्जेंडर भारत आया तो कुछ लोग यहीं पर रह गए थे, साउथ में कूर्ग में सेटल्ड हो गए थे। देन देयर रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, और उनका लौटना बड़ा ही मुश्किल था, मतलब कुछ लोग यहीं रह गए और वो लौटे नहीं। दे मैरिड अमंग्स द लोकल एंड देयर कल्चर्स इज मैनिफेस्टेड इन मैरिज एंड रिलीजन राइट एंड मैरिटल ट्रेडिशन, और जो उनका ट्रेडिशन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं अपने लोकल में शादी की, और उनका जो ट्रेडिशन है, जो उनकी परंपरा है, वो उनके शादियों में, उनके जो रिलीजियस, उनके धार्मिक त्यौहार हैं, जो शादी की जो परंपराएं हैं, जो तरीका है, तौर तरीका, उसमें उनकी संस्कृति झलकती है। तो इस तरह से उनकी एक कहानी है कि जो लोग हैं वो अलेक्जेंडर सिकंदर की आर्मी के कुछ लोग थे जो यहीं रह गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द गिवन चैप्टर, एक एक्सट्रैक्ट लिखना है, पढ़ना है आपको। द मोस्ट आइट बैक
individuals become convert the life of the high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। ये जो सारे गेम्स हैं, माउंटेन बाइकिंग और रिवर क्राफ्टिंग, ये सब हैं। ये तो ये आपने पढ़ा और उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है आपको कूर्ग को आइडियल मानते हो, आइडियल प्लेस मानते हुए एडवेंचर स्पोर्ट का। और आप कंसीडर कर सकते हैं इसको टूरिज्म की तरह, ब्यूटीफुल नेचर वहाँ का बाउंटीफुल नेचर, प्लीजेंट वेदर, ब्रेव होस्ट, सूटेबल लैंडस्केप एंड फैसिलिटी फॉर एडवेंचर स्पोर्ट, ये सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि वो किस तरह से जो कूर्ग है एक ऐसा जगह है जहाँ पर एडवेंचर किए जा सकते हैं, ये सुंदर प्लेस है। तो हमने लिखा पैराग्राफ, आपको कूर्ग इज़ वन प्लेस, आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं पैराग्राफ। और जो टॉपिक दिया गया वो लिख देंगे, जो ऊपर टॉपिक दिया गया है। आफ्टर दैट ये लिखेंगे, कूर्ग इज़ वन प्लेस ऑफ द अर्थ वेयर टूरिस्ट लुकिंग फॉर द रिलैक्सेशन अलॉन्ग विद द ओकेजनल एंडरलाइन रस एंड द फाइंड समथिंग टू डू। जब लोग अपने जीवन की भागदौड़ से परेशान हो जाते हैं तो कूर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट लोग रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। राइटली नेम द एडवेंचर कैपिटल ऑफ कर्नाटक, और इसे कर्नाटका की एडवेंचर कैपिटल, एडवेंचर राजधानी भी कहा जाता है। कूर्ग इज़ द आइडियल प्लेस फॉर द एडवेंचर हॉलीडेज, और कूर्ग जो है एडवेंचर हॉलीडेज के लिए सबसे अच्छी जगह है। इट इज़ नेचुरल ब्यूटी अलोंग विद द मैग्निफिकेंट व्यू मेक कूर्ग प्लेस वेर यू शुड विजिट वंस अगेन इन योर लाइफ टाइम। और जो इसकी सुंदर व्यू हैं, एक तो इसकी एडवेंचर है, वहाँ पर एडवेंचर कर सकते हैं बहुत सारे, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, बहुत सारे गेम्स हैं जो ऊपर भी दिए गए हैं, ये तो सब कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी ब्यूटी है यहाँ की, इसे और सुंदर बनाती है। और आपको जीवन में ज़रूर एक बार इस कूर्ग को देखने के लिए जाना चाहिए, मतलब आप ज़रूर देखो कितनी सुंदर है, देखना चाहिए आपको। फ्रॉम माउंटेन क्लाइंबिंग टू जंगल ट्रेकिंग, ये माउंटेन क्लाइंबिंग हो, जंगलों में ट्रैकिंग करते हैं। फॉर रिवर experiences to flying one, from elephant camps to fishing, there is something that will please very visitor who comes here. Let's take peek into some of the top attractive here। देखिए यहाँ पर जो रिवर राफ्ट, माउंटेन क्लाइंबिंग है, जंगल ट्रैकिंग है, एलिफेंट फिशिंग, एलिफेंट पर राइडिंग करना, जो फिशिंग है, ये कुछ भी करने की, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार विजिटर्स को यहाँ पर ज़रूर लेकर आती हैं। और वैरायटी ऑफ द पीपल विजिट कूर्ग, बहुत सारे लोग कूर्ग को देखने के लिए आते हैं। रैगिंग फ्रॉम दोज हु आर लुक फॉर द सम क्वाइट रिलैक्सेशन एंड जंकीज एंड लेस एक्टिविटी कैन बी टेकन अप दिस प्लेस। और जो लोग जिन भागदौड़ से परेशान हो जाते हैं, वो ज़रूर एक बार इस कूर्ग को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा ही रिलैक्स होता है और बड़ी इतनी सुंदरता है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर आता है उसको अच्छा ही फील होता है। और यहाँ पर एंडलेस एक्टिविटी कर सकते हैं, इतनी सारी एक्टिविटी यहाँ पर करने के लिए कि कोई भी बोर नहीं हो सकता। बड़ा ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है यहाँ पर। कूर्ग और ऑल्सो नोन एज अ कोडाकू, कूर्ग को कोडाकू भी बोला जाता है। ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड है। इसे जो दक्षिणी इंडियन, ये ना साउथर्न इंडियन पेनिसुला, जो दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप है, यहाँ का इसे ब्यूटीफुल हार्ट बोला जाता है। ये वहाँ का दिल बोला जा सकता है कि इतना सुंदर है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट के पर स्थित है। काउंटेड अमंग्स द अनएक्सप्लोर्ड जोन ऑफ द कंट्री, ये मतलब भारतीय प्रायद्वीप के वेस्टर्न घाट पर स्थित है। दिस इज टाइनी प्लेस ऑफ कर्नाटका एंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। हालांकि ये छोटी सी जगह है कर्नाटका की, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इस तरह से हमने कूर्ग के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट था, लेकिन कूर्ग के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली और आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़ी कि कूर्ग कितना सुंदर है। देखो मेरी तो बड़ी है, ऐसे लग रहा है कि हाँ हमें जाना चाहिए घूमने के लिए। अगर कहीं घूमने का मौका मिला तो कूर्ग जरूर जाएंगे। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है और आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।